नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस सेशन में अपन डिस्कस करेंगे जो आपका आरएसएसबी पशु परिचर का जो रिजल्ट है और जो बोर्ड की 1.66 गुना जो एनिमल डिपार्टमेंट ने 1.66 गुना डीवी हेतु कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की गई है, उस लिस्ट को कोर्ट के अंदर कोर्ट के अंदर चैलेंज की गई थी। ये वाली लिस्ट हाईकोर्ट जोधपुर के अंदर याचिका दायर की गई थी और इसी लिस्ट को लेकर याचिका दायर की गई है। और जो आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है और अन्य 3-4 जो पॉइंट है, उन्हीं बिंदुओं को लेकर हाई कोर्ट के अंदर आज सुनवाई थी। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि भाई कौन कौन से पॉइंट्स थे जिन पर याचिका दायर की गई थी, वो बिंदु थे आपके। पहला पॉइंट था आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, जो आपकी 6 शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ और 6 शिफ्ट्स के अंदर जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अपनाया गया और उसमें जो विभिन्नता थी उसको लेकर। सेकेंड पॉइंट है कि भाई जो फाइनल कट ऑफ जारी, जो आपकी कट ऑफ है वो कट ऑफ जारी नहीं की जा रही है। जो आपका रिजल्ट जारी किया जा रहा है बोर्ड की तरफ से, अभी 2 गुना का या 3 गुना का जो भी रिजल्ट जारी किया जा रहा है बोर्ड की तरफ से, तो उसमें कट ऑफ जारी नहीं की गई है। तो इस कट ऑफ जारी किए जाने को लेकर पॉइंट था। लेकिन दोस्तों आपको जैसा कि पता है 2025 के अंदर जितने भी रिजल्ट्स आए हैं उसमें बोर्ड अब कट ऑफ जारी नहीं कर रहा है। कट ऑफ बोर्ड है ना, वो कट ऑफ कब जारी कर रहा है? बोर्ड कट ऑफ तभी जारी कर रहा है जब 1 गुना का फाइनल रिजल्ट आ रहा है और उनको ज्वाइनिंग दी जा रही है। जो फाइनल ज्वाइनिंग वाले कैंडिडेट्स है 1 गुना वाले, उन्हीं की कट ऑफ जारी कर रहा है बोर्ड। इसके अलावा कट ऑफ अब जारी नहीं की जा रही है, ओनली रैंक जारी की जा रही है बोर्ड के द्वारा। तो इस बिंदु को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अगर इस बिंदु पे सही पॉइंट मिलता है तो अगर आगे वाली भर्तियों में सही रहेगा, इसमें कट ऑफ जारी की जानी चाहिए, चाहे 2 गुना की लिस्ट हो, चाहे 4 गुना की हो, चाहे 5 गुना की हो, चाहे 1 गुना की हो। तो कट ऑफ जारी की जाएगी तो थोड़ा सही रहेगा, उससे क्लियर स्थिति हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है, इसमें थर्ड पॉइंट स्कोर कार्ड जारी नहीं किया गया है बोर्ड की तरफ से अभी भी, तो इसको लेकर। और चौथा पॉइंट था फाइनल आंसर की जारी किए बिना ही डीवी करवाया जा रहा है पशुपालन डिपार्टमेंट के द्वारा। तो बात करें फाइनल आंसर की तो दोस्तों फाइनल आंसर की तो बोर्ड के द्वारा जारी की जा चुकी है, 4 अप्रैल को जारी की जा चुकी थी। बोर्ड की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं ये। तो इस प्रकार से ये 4 बिंदुओं पर याचिका दायर की गई है और इन पर सुनवाई हुई आज कोर्ट के अंदर। तो दोस्तों जो सुनवाई हुई उसके अंदर माननीय कोर्ट ने क्या कार्रवाई की और क्या डिसीजन दिया है, तो बात करें तो माननीय कोर्ट ने जो आरएसएसबी बोर्ड है, आरएसएसबी बोर्ड को 3 वीक का टाइम दिया है। और 3 वीक का टाइम क्यों दिया है? 3 वीक का टाइम इसलिए दिया है कि भाई 3 वीक के अंदर बोर्ड बताएं कि भाई नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में कौन सा फॉर्मूला अपनाया है, क्या ये प्रक्रिया है, कितनी शिफ्ट्स के अंदर एग्जाम हुआ है, और जो भी जानकारी है इससे संबंधित उससे रिलेटेड टोटल फैक्ट्स कोर्ट ने बोर्ड से मांगे हैं कि भाई नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के अंदर कौन सा फॉर्मूला अपनाया गया है और कितनी शिफ्ट्स के अंदर एग्जाम हुआ है, कितने कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है और किस शिफ्ट्स के किस हिसाब से स्कोर वगैरह जो भी है तथ्यात्मक रिपोर्ट है, वो तथ्यात्मक रिपोर्ट बोर्ड माननीय कोर्ट को पेश करेगा। और उस पेश करने का जो समय है वो 3 वीक का समय है। उसी के बाद ये तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के बाद ही आगे की कार्यवाही संभव हो पाएगी और उसके बाद माननीय कोर्ट आगे की कार्यवाही को सुनिश्चित करेगा और उसी के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। एंड दोस्तों बात करें कि भाई आपका रिजल्ट रिवाइज होने की कितनी संभावनाएं बन रही है। अब बात करते हैं जो आपका रिजल्ट है, रिजल्ट रिवाइज हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इस बिंदु की बात करें तो इसके अंदर क्या है, रिजल्ट रिवाइज की जो संभावनाएं हैं वो जहां तक मेरा पर्सनल अनुमान है या पर्सनल अनुभव है, जिस पर्सनल अनुमान के आधार पर मुझे नहीं लगता आपका रिजल्ट चेंज होगा। मेरे अनुमान के हिसाब से 99% चांस है आपका रिजल्ट यथावत रहेगा। और यथावत रहने का कारण मैं आपको बताता हूं कि दोस्तों जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है बोर्ड के द्वारा, वो ये पहले भी कई भर्तियों में यूज किया जा चुका है और इससे पहले भी कई रिजल्ट इसी फॉर्मूले के आधार पर जारी किए जा चुके हैं। और इसके अलावा एसएससी वगैरह कई रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो इस फॉर्मूले को यूज करते रहे हैं और किए जा रहे हैं। तो यही एक बेसिक पॉइंट है, एक वैलिड आधार है। और इसके अलावा ये फॉर्मूला पहले सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जा चुका है, तो वहाँ भी इस फॉर्मूले को मान्यता दी जा चुकी है। तो बोर्ड के पास कहीं ना कहीं अब थोड़ा प्लस पॉइंट है और उसी तथ्यात्मक रिपोर्ट में बोर्ड पेश करेगा। तो पहला स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो ये हो गया कि भाई आपका इसमें बोर्ड इस हिसाब से पेश करेगा। दूसरा ये है कि भाई इधर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके लगभग कंप्लीट हो जाएंगे तब तक। 3 वीक का मतलब है 20 से 22 दिन का समय है। 20-22 दिन के अंदर आपके 15 मई तक इधर जो 15 मई है, 15 मई तक आपके पूरे डीवी
का जो शेड्यूल है पशु परिचर के अंदर, और फिर 16 मई को आपके एब्सेंट वाले कैंडिडेट्स का डीवी होगा। तो इस प्रकार से ऑलमोस्ट डीवी कंप्लीट हो जाएंगे। तो कोर्ट एक प्रकार से ये वाला पॉजिटिव फर्क रहता है लगभग कि भाई इधर डीवी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, तो उसमें फिर बोर्ड अगर रिपोर्ट वगैरह सही है, सब कुछ सही है, तो उसके अगेंस्ट जाने का थोड़ा रहता नहीं है। और जो भी गवर्नमेंट बॉडी ने अगर कोई काम किया है, गवर्नमेंट बॉडी के अगेंस्ट में जाना कोर्ट उसमें कई बार सोचता है और नियमों के हिसाब से इसमें देखता है कि भाई नियमों के अनुसार काम किया गया है या नहीं किया गया है, वही चीज़ इसके अंदर देखी जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये थोड़ा पॉजिटिव इधर डीवी कंप्लीट हो चुके होंगे। और उसके बाद जो आप देख रहे हैं अभी राजस्थान गवर्नमेंट की जो कैबिनेट की मीटिंग थी, तो उसके अंदर भी आपको देखने को मिला होगा जो जून महीना है, जून मंथ के एंड तक आईए के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, एलडीसी के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, इसके अलावा पशु परिचर के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, इन सभी कैंडिडेट्स को अन्य भर्तियों के जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, इन सभी को जून महीने के एंड तक ज्वाइनिंग देने का प्लान है, ज्वाइनिंग लेटर देने का प्लान है राजस्थान सरकार का। और राजस्थान सरकार ने डेडलाइन दे दी है कि भाई इस जून महीने के अंत तक सभी की जो भी कोई कार्यवाही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, जिले आवंटित को लेकर, या जो भी कोई प्रोसेस है वो आप कंप्लीट कर लेवें। जून महीने के अंत तक इनको ज्वाइनिंग देना निश्चित है और प्रस्तावित है। जून महीने के एंड तक ये ज्वाइनिंग देने का कार्यक्रम इन्होंने प्रस्तावित कर लिया है और डेडलाइन दे दी है कि भाई आप कार्यवाही कंप्लीट कर लेवें तब तक। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार से पॉजिटिव न्यूज़ है सभी कैंडिडेट्स, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए। और इसी आधार पर आप ये मान सकते हैं कि भाई इसके अंदर 99% चांसेज है कि भाई आपका रिजल्ट चेंज नहीं होगा, यथावत रिजल्ट रहेगा। और जो भी कैंडिडेट्स इससे प्रभावित थे और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उन्हें भी निराश होने की कहीं ना कहीं कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। इसमें यूँ है कि भाई ये आप ये मान के चले जो प्रत्येक भर्ती है वो हर भर्ती कोर्ट के अंदर जाती है और हर भर्ती कोर्ट के अंदर अटकती है, 2-4 महीने के अंदर कोर्ट में से वापस निकल कर आ जाती है। और उसमें जो बोर्ड ने कर दिया या जो भी जिस गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा, जैसे आरपीएससी है या अधीनस्थ बोर्ड है, उसके द्वारा जो रिजल्ट जारी किया जाता है 99% वही रिजल्ट रहता है। उसको चैलेंज करना, उसको चेंज करना 1% चांस ये रहता है कि भाई उसको वो चेंज होने के चांसेस रहते हैं। बाकी 99% जो बोर्ड ने पहले चांस में कर दिया वही रहता है। आप ये मान के चलें या चाहे पहले पुरानी हिस्ट्री उठाकर देख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड नियमों के अनुसार चलता है। हाँ, ये हो सकता है भी आने वाले समय के अंदर जो 4th ग्रेड भर्ती है या और अपकमिंग वैकेंसीज है उसके अंदर ये सुधार पहले से ही किया जा सकता है। उसके अंदर जो ये नया आपका जो इनिशिएट है वो किया जा सकता है, नया अनुसंधान किया जा सकता है। उन आने वाली भर्तियों के अंदर इसमें सुधार किया जा सकता है। 4th ग्रेड भर्ती एक मेजर वैकेंसी है, मल्टीपल शिफ्ट्स में इसमें एग्जाम होगा। तो ये हो सकता है कि भाई इन भर्तियों के अंदर उन अभ्यर्थियों के साथ कोई ऐसा गलत ना हो जैसा पशु परिचर के अभ्यर्थियों ने अनुभव किया और ये थोड़ा अपने आप में ऐसे समझा कि हमारे साथ गलत हुआ, जैसे 1st शिफ्ट एंड 4th शिफ्ट वाले। तो ये वाली चीज़ है दोस्तों। और बाकी जहाँ तक रिवाइज रिजल्ट को लेकर बात करें तो रिवाइज रिजल्ट के चांसेज मुझे कहीं ना कहीं बिल्कुल नहीं लग रहे हैं बिल्कुल भी कि अभी आपका रिजल्ट रिवाइज हो सकता है। रिजल्ट यथावत रहेगा, जल्द आपको ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी। जून महीने के एंड तक आपकी ज्वाइनिंग होने के पूरे चांसेज है। तो दोस्तों आपको अग्रिम बधाइयाँ ज्वाइनिंग के लिए। और डीवी आपका चल ही रहा है। बात करें प्रोविजनल लिस्ट की, प्रोविजनल लिस्ट आपकी जो है 16 मई तक आपके सभी कैंडिडेट्स के डीवी हो रहे हैं। 16 मई से लेकर जो 30 मई का समय है उसके अंदर आपके प्रोविजनल कैंडिडेट जो प्रोविजनल सूची के अंदर जिनका नाम आएगा, प्रोविजनल सूची में उनका कारण भी लिखा आएगा कि भाई आपको ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाना है। तो फिर उस प्रोविजनल सूची को आप देखते हुए आप वो डॉक्यूमेंट्स उस दिनांक को, जिस दिनांक को आपको तारीख दी जाएगी, शेड्यूल दिया जाएगा, उसको वापस जाकर आप जमा करवाएं। अगर आप जमा नहीं करवाएंगे तो फिर आप सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं और सिलेक्शन से बाहर कर दिए जाएंगे। फिर यहाँ से जो फाइनल लिस्ट रेडी होगी वो लिस्ट एनिमल डिपार्टमेंट फिर RSSB बोर्ड को भेज देगा और RSSB बोर्ड इसके अंदर क्या करेगा, फिर फाइनल जो 1 गुना सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनकी अभ्यर्थना वापस एनिमल डिपार्टमेंट को भेज देगा ज्वाइनिंग के लिए। और फिर एनिमल डिपार्टमेंट उन्हें जिला आवंटन और आगे की ज्वाइनिंग की जो कार्यवाही है वो करना सुनिश्चित करेगा। तो दोस्तों ये थी आपकी पशु परिचर रिजल्ट से, कोर्ट केस से लेकर अपडेटेड सूचना। ओके दोस्तों, धन्यवाद।